श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय है जो आपको रंग भरी एकादशी और रंग भरे प्रदोष के दिन करना है। जी हाँ, ये एक हफ्ता जो होता है वो होलिका अष्टक का हफ्ता होता है। जी हाँ, होलिका दहन के 8 दिन पहले से होलिका अष्टक लग जाता है, जिस बीच हम कुछ शुभ कार्य नहीं करते। पर गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कोई विशेष उपाय है जो एकदम नए उपाय है, और इन उपायों को आपको रंग भरी एकादशी, जी हाँ, रंग भरी एकादशी के दिन करना है, साथ में प्रदोष तिथि के दिन करना है। दोनों तिथियों के करने के बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको इन तिथियों पर कर कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये एकादशी के दिन करने का महा उपाय। जी हाँ, धन प्राप्ति के लिए, कर्जा से मुक्ति के लिए। जी हाँ, कोई कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है तो एकादशी के दिन करने का ये महा उपाय। अगर आप इस उपाय को करने के बारे में सोच भी लेते हैं ना तो आपका कर्जा धीरे धीरे चुकना समाप्त हो जाता है, और अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाता है। इतना प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय केवल एकादशी के दिन किया जाता है। हर महीने एकादशी आती है, आप किसी भी महीने इस एकादशी को कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, कैसे धन आने वाला था, धन नहीं आ पाया है, या फिर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, तो अगर इस उपाय को स्मरण ही कर लेंगे ना कि अब एकादशी आएगी और हम यह उपाय करेंगे तो वह पैसा आपका आना शुरुआत हो जाएगी। तो धन प्राप्ति करने का बहुत अच्छा विशेष उपाय है। क्या करते हैं देखिए, एकादशी के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। जी हाँ, आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक है, और उस 1 लोटे जल में मात्र आपको 1 बूंद गंगा जल डालना है। मात्र 1 बूंद गंगा जल आपको डाल लेना है, और उस लोटे के अंदर आपको डालना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। ध्यान रखें, बेलपत्री जब भी डालें तो पीछे का दूध अवश्य तोड़ लें। तो 1 लोटा जल, 7 बेलपत्री वाला जो जल लेकर आप शिवालय जाना। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले नंदीश्वर के चरण पर आपको पूरा जल, जी हाँ, पूरा जल समर्पित कर देना है। और जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, जो पैसा लेकर भाग गया है, जिसे कर्ज चुकाना है, उसका स्मरण कर लें, उसका नाम और गोत्र बोले, और पूरा गंगा जल वाला जल नंदीश्वर का जो पांव उठा हुआ रहता है उस उठे हुए पांव पर समर्पित कर दीजिए। गुरु जी ने कहा नंदीश्वर महादेव में कोई अंतर नहीं है, नंदीश्वरी महादेव है। जी हाँ, चढ़ाया आपने जल। फिर आपको जो 7 बेलपत्री है, उन 7 बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो घर का कोई सदस्य बड़ा हो छोटा हो, किसी से भी आप यह उपाय करा सकते हैं। विशेष धन प्राप्ति का एकादशी का महा उपाय। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है प्रदोष तिथि के दिन। जी हाँ, जो कि 22 मार्च को है। जी हाँ, क्या करना है देखिए, प्रदोष के दिन अगर कोई कार्य की सफलता के पीछे आप भाग रहे हो पर उस कार्य में सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से उस कार्य की कोशिश कर रहे हो कि वो कार्य हो जाए पर नहीं हो रहा है अगर, तो आशुतोष महादेव का नाम लेकर करने वाला यह विशेष उपाय है। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। जी हाँ, और जिन ने किया है उसे इस उपाय में सक्सेस मिली है, यानी उसका वह कार्य संपन्न हुआ है। आपको लेना है 1 बेलपत्री, लाल चंदन और 1 सफेद पुष्प, ठीक है। क्या करेंगे, बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन की 1 बिंदी लगा दें, ठीक है। 1 बिंदी लगाकर 1 सफेद पुष्प भी आप हथेली पर रख लीजिए। रखकर आशुतोष महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्री और सफेद पुष्प को नंदीश्वर के सम्मुख, जी हाँ, नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है उस उठे हुए चरण के सम्मुख आपको बेलपत्री के ऊपर सफेद पुष्प समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना आपको बोल देना है। यह एकदम नया उपाय है। गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा हुई थी सीहोर में, उस कथा में इस उपाय का वर्णन किया था। तीसरा उपाय, इस उपाय को आप रंग भरी एकादशी के दिन या प्रदोष तिथि के दिन, दोनों में से आपको जिस दिन भी समय मिल जाए ना उस दिन आप यह उपाय कर लेना। यह उपाय विशेष उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि हमें बच्चों का मंगल विवाह करना है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं हमें व्यापार शुरुआत करना है पर व्यापार शुरुआत नहीं कर पा रहे, पैसों की तंगी है, पैसे नहीं है, बच्चों का विवाह करना है, पैसे नहीं है कि व्यापार शुरुआत कर सके, नया घर लेना है, घर का निर्माण करना है,
यानी कोई भी कार्य अगर आपका नहीं हो पा रहा है अगर, और आप सोच सोच के थक से गए हो, हार से गए हो, तो बाबा की कृपा आप पर होगी। यह भी एकदम नया उपाय है जो कांता चक्र, जी हाँ, कांता भगवान का स्मरण करके आपको करना है। और अभी हाल ही में गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किया है। जी हाँ, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री, एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प गुलाब का, साथ में आपको लेना है एक समी पत्र। ठीक है, बेलपत्री, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प और एक समी पत्र। इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिएगा। बेलपत्री को कैसे रखना है वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, जी हाँ, आपके अपनी जो भाव है, आपकी जो मनोकामना है, उस मनोकामना का स्मरण करते हुए इस बेलपत्री को, पुष्प को, समी पत्र को और बेलपत्री को, इन सभी को महादेव की सबसे छोटी पुत्री के स्थान पर कहाँ होता है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस विशेष स्थान पर आपको माता रानी का स्मरण करते हुए, माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जब समर्पित करोगे तो बेलपत्री का चिकना भाग नीचे आएगा और उसके ऊपर आपको फूल समर्पित कर देना है। ये विशेष नया उपाय करके देखिएगा। प्रदोष पे कर ले, एकादशी पे कर ले या सोमवार के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय आपके जीवन में रंग भर देगा, आपके सारे दुखों को, कष्टों को समाप्त कर देगा और जिस भी कामना से आप यह उपाय करोगे वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस उपाय में ध्यान रखना है कि आपको जब मंदिर में प्रवेश करोगे तो अपने सीधे हाथ की तरफ से प्रवेश करना है आपको। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखना कि जब मंदिर में प्रवेश करो तो सीधे हाथ की तरफ से अंदर प्रवेश करना, और जब मंदिर के शिवालय के अंदर ही प्रवेश करो तो नंदी जी के पास से होते हुए, नंदी जी के सीधे चरण से, यानी सीधे हाथ तरफ से होते हुए आपको महादेव तक पहुंचना है। फिर इस उपाय को आपको करना है। तो जीवन की कोई भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, सर्विस नहीं लग पा रही है, रोगों से ग्रसित हो, एक बार यह उपाय करके देखना आप। और इस उपाय को भी आप रंग भरी एकादशी के दिन भी कर सकते हो, प्रदोष तिथि के दिन भी कर सकते हो। आपको लेना है, मैंने 4-5 दिन पहले ही बता दिया है आपको कि आप उपाय अच्छे से कर सको बिना किसी कमी के। फूल नहीं है, बेलपत्री नहीं है तो पहले से लाके इकट्ठा कर लो और उपाय को कर लो। क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री और पीला चंदन और 7 चावल के दाने। इस उपाय को आपको लेना है एक बेलपत्री और बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती नीचे जो डंडी है उस पर कर देना है पीले चंदन का लेपन। ठीक है, पीले चंदन का लेपन कर दिया और उस बेलपत्री के ऊपर आपको रख लेना है 7 चावल के दाने, अक्षत, साबुत खड़े दाने। ठीक है, और यह बेलपत्री लेकर आप शिवालय गए हैं, सीधे हाथ तरफ से प्रवेश करना है, मैंने पहले ही बताया आपको। नंदी जी के पास से भी जब निकलोगे तो सीधे हाथ तरफ से निकलना और वहां बैठकर अपनी मनोकामना बोलते हुए बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर करिएगा। विशेष उपाय जिस भी कामना से करते हो मनोकामना पूरी होती है। अगला उपाय देखिए, रंग भरी एकादशी। अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है या फिर कह सकते हैं कि घर में छोटी छोटी बातों पर बड़ी बात हो जाती है या फिर पैसे नहीं रुकते हैं, बार बार पढ़ते रहते हो, कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या फिर घर में बर्तन बहुत ज़्यादा गिरते हैं, पड़ते हैं, जल लेके जा रहे हैं बाबा को, जल गिर रहा है, या फिर पितृ दोष लगा हुआ है। जी हाँ, पितृ दोष लगा है, पितृ तृप्त नहीं है, अधोगति में चले गए, कच्ची उम्र में चले गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं या सपने में दिख रहे हैं हमें कि वो भूखे हैं, प्यासे, तृप्त नहीं हुए, तो इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते, पितृ शांत होते, पितृ खुश होते, साथ में पितृ दोष भी समाप्त होता है। और यह उपाय अगर आप एकादशी के दिन करते हो और एकादशी पे कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। तो मौका मत गंवाना, रंग भरी एकादशी, जीवन में हर कार्य आपके सफल हो जाएंगे, पितरों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा अगर आप यह उपाय करते हैं। तो क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्री और आपको लेना है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत सभी को बनाना आता है, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ कि क्या क्या सामग्री डालते, आप सभी को पता है। तो दीदी हर बार बताती है, दीदी को पता नहीं कि हमको पता होगा, तो आपको पता होगा। तो आपको लेना है एक बेलपत्री और पंचामृत, ये लेकर आप शिवालय जाना। शिवालय पहुंचकर एक बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना और डंडी का भाग महादेव की ओर करना। ठीक है, एक बेलपत्री चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसी बेलपत्री के ऊपर आपको पंचामृत समर्पित करना है, पर पूरा समर्पित नहीं करना है, थोड़ा पंचामृत समर्पित कर दे, थोड़ा बचा ले और उस बचे हुए पंचामृत को आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्री चढ़ाई,
थोड़ा पंचामृत चढ़ाया, पंचामृत थोड़ा बचा लिया और उस बचे हुए पंचामृत को फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। और फिर साफ 1 लोटा जल भी समर्पित आपको करना है याद से, क्योंकि अगर पंचामृत समर्पित करेंगे शिवलिंग चीटी हो जाएगी, तो चीटी वगैरह चिपकेगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए 1 लोटा साफ जल भी समर्पित कर दें। करके देखना, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितृ दोष आशीर्वाद में बदलेगा और आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। और ये एकादशी रंग भरी एकादशी है जो होलिका अष्टक के बीच में आती है। तो विशेष उपाय है, विशेष दिन है, विशेष तिथि है। प्रदोष और एकादशी के दिन अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।